किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया? तो आंसर है गुजरात राज्य के गांधीनगर के कलोल में। 35 वर्षीय डेनियल नोबोआ किस दक्षिणी अमेरिकी देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर है इक्वाडोर के। तो अक्टूबर 2023 में इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है डेनियल नोबोआ, और ये दक्षिण अमेरिकी देश है इक्वाडोर। तो ये इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं जिनकी उम्र मात्र 35 वर्ष है। इंद्रमणि के स्थान पर यूएन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए? तो आंसर है अरिंदम बागची। अरिंदम बागची अक्टूबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के नए राजदूत के तौर पर नियुक्त किए गए और इन्होंने इंद्रमणि पांडे का स्थान लिया है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के 108 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर है 64वां, और इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो वज्र प्रहार ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है तो ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन 2023 में 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2023 तक किया जाएगा और इसका आयोजन मेघालय के उमरोई में होगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय देश लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में नवंबर 2023 में लग्जमबर्ग के नए पीएम बने हैं ल्यूक फ्रीडेन। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला फिल्म निर्माता कौन बनी? तो आंसर है एकता कपूर। तो एकता कपूर ये भारतीय डायरेक्टर हैं, तो इन्हें 2023 के 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार पाने वाली ये प्रथम भारतीय फिल्म निर्माता बन गई हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है गुजरात के अहमदाबाद में। अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है अशोक बासवानी को। तो अशोक बासवानी नवंबर 2023 में कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ बने हैं। भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो आंसर है आईआरसीटी के साथ मिलकर। आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो इसके साथ मिलकर भारतीय रेलवे भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करेगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया? तो एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच किया गया। इसका आयोजन 2023 में पुणे महाराष्ट्र में 16 नवंबर से 29 नवंबर तक किया गया था और 2023 में ये इसका 9वां संस्करण था। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन 2024 में हरियाणा के फरीदाबाद में 17 जनवरी से 20 जनवरी तक किया जाएगा। बोयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है भारत। तो भारत ने इसकी मेजबानी की और इसकी अध्यक्षता की थी पीएम नरेंद्र मोदी ने। इसका आयोजन 17 नवंबर 2023 को किया गया था। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन लागू किया है? तो आंसर है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु राज्य में डॉल्फिन संरक्षण परियोजना शुरू की गई है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है गुजरात के गांधीनगर में और इसका आयोजन 6 नवंबर 2023 को हुआ था। दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है नीदरलैंड के हेग में 6 नवंबर से 8 नवंबर 2023 तक, और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पहल है। किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो आंसर है तमिलनाडु के राजपालयम के पास पश्चिमी घाट में, और यह गेको की 94वीं प्रजाति है। इससे पहले गेको की 93 प्रजातियों को चिन्हित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है,
नवंबर 2023 में श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया या किसे चुना गया? तो सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है पीएम नरेंद्र मोदी को, और इन्हें 5 वर्ष के लिए इसका अध्यक्ष चुना गया। किस केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया? तो आंसर है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 120 है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आंसर है शीतल महाजन। तो शीतल महाजन ये एक प्रसिद्ध भारतीय स्काई ड्राइवर है। तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव की है। तो ये ऐसा करने वाली पहली महिला बन गई हैं। सहारा समूह के संस्थापक कौन है जिनका नवंबर 2023 में निधन हो गया? तो आंसर है सुब्रत रॉय। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी है? तो आंसर है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नवंबर 2023 में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए सीईओ बने हैं वेंकट नागेश्वर चलसानी। लोन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? तो पेरिस मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री परिषद संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है नई दिल्ली में नवंबर 2023 में। किस राज्य सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? तो आंसर है महाराष्ट्र ने। भारतीय नौसेना की सबसे बहुप्रशिक्षित नौकायन रेगाटा भारतीय नौसेना रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारतीय नौसेना रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया था 5 नवंबर से 9 नवंबर तक। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर है शिक्षा मंत्रालय के साथ। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन मुंबई में किसने किया? तो आंसर है सर्बानंद सोनोवाल ने। और सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी ने। और इसका उद्घाटन नई दिल्ली में 3 नवंबर 2023 को किया गया था। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2017 में वर्ल्ड फूड इंडिया का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था, और अब नवंबर 2023 में ये इसका दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया। तो महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का दूसरा जो संस्करण है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसका उद्घाटन किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलेरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है नई दिल्ली में। भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो आंसर है संग्राम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया? तो आंसर है गुजरात राज्य के वापी में। भारत ने नवंबर 2023 में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर है प्रिलेका। तो प्रिलेका भी हाल ही में नवंबर 2023 में सफल परीक्षण किया गया। देखिए, इसका परीक्षण ओडिशा के पास अब्दुल कलाम आइसलैंड से किया गया। यह मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है इटली के साथ। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है दीपेश नंदा को नवंबर 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2034 में फीफा पुरुष वर्ल्ड कप का आयोजन यानी कि मेजबानी सऊदी अरब करेगा। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर है ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में। क्वेश्चन नंबर 140 है, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया? तो बेसबॉल ये क्रिकेट से जुड़ा एक शब्द है। ये क्रिकेट में आक्रामक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस शब्द को भी हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा या किया गया? तो विश्व का पहला जो AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन ब्रिटेन में 1 नवंबर से 2 नवंबर तक किया गया और इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व राजीव चंद्रशेखर ने किया था। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? तो आंसर है थाईलैंड ने। तो थाईलैंड ने भारतीयों को बिना वीजा के यात्रा करने की सुविधा प्रदान कर दी है। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो आंसर है PM नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को। और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? एकता नगर और अहमदाबाद के बीच चलेगी। अगरतला अखौरा रेल परियोजना भारत और किस देश से संबंधित है? तो आंसर है बांग्लादेश। भारतीय अर्थशास्त्र और समृद्ध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस सम्मेलन का आयोजन अक्टूबर 2023 में श्रीनगर में किया गया था। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2023 में इंडिया मोबाइल का जो 7वां संस्करण था इंडिया मोबाइल कांग्रेस का, तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर है उत्तराखंड। तो अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी। यह उत्तराखंड की एक परियोजना है। मलेशिया के अगले किंग के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को। तो मलेशिया के नए राजा कौन बनेंगे? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। ये 31 जनवरी 2024 को जो वर्तमान में यहाँ के राजा हैं अल सुल्तान अब्दुल्ला, तो इनका स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के 8 अफसरों को किस देश में फांसी की सजा सुनाई गई? तो आंसर है कतर में। तो भारतीय नौसेना के जो 8 अफसर थे तो इन्हें कतर देश में फांसी की सजा सुनाई गई है। राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेले का उद्घाटन यानी कि आयोजन किया गया हरियाणा के गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 150 है, अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो आंसर है उन्नति हुड्डा ने। तो अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 का खिताब महिला एकल में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी